Hello बच्चों, let's see the question. The question says, which one of the following statement is not correct? Number one, Tyndall effect in colloidal solution is due to scattering of light. Two, Hardy-Shell's rule is applicable only to the coagulation of lyophilic salts. Option 3, blue color of the sky is due to scattering of light by dust particles. Option 4, greater flocculation value of an electrolyte means its poor coagulating power. तो हमें ये बताना है कि इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास रॉन्ग है, करेक्ट नहीं है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट, एंड द की कॉन्सेप्ट इज Tyndall effect. Then second, Hardy-Shell's rule. Then third, scattering of light. जनरली इन कॉन्सेप्ट को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. तो हम वन बाय वन इन सभी स्टेटमेंट्स को एक बार करेक्ट करके रीड करते हैं और देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी नहीं है. तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं टिंडल इफेक्ट के बारे में, तो देखिए टिंडल इफेक्ट क्या होता है कि आपके पास कोई भी सॉल्यूशन है, या आप इसको कोलोइडल सॉल्यूशन, कोलोइडल सोल बोल सकते हैं, विच कंटेन कोलोइडल पार्टिकल. जब इसमें से कोई भी लाइट पास करती है तो वो लाइट क्या करती है, ये पार्टिकल्स उस लाइट को एब्जॉर्ब करके चारों डायरेक्शन में स्कैटरिंग करते हैं, उस लाइट को स्कैटर करते हैं. ठीक है, ड्यू टू दिस स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ड्यू टू स्कैटरिंग, पाथ ऑफ लाइट बिकम विजिबल. उससे लाइट का जो पाथ है वो विजिबल हो जाता है. तो इसी को हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं. तो टिंडल इफेक्ट जो होता है वो आपका स्कैटरिंग की वजह से ही होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से ही होता है. और वो कौन करता है, वो करते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हमें यहाँ पे करेक्ट दे रखी है. नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्डी-शेल्स रूल की. तो हार्डी-शेल्स रूल क्या होता है, आपके पास कोई भी कोलोइडल सॉल्यूशन है, सपोज इस टेस्ट ट्यूब में हमने कोई कोलोइडल सॉल्यूशन ले लिया, कोलोइडल सॉल्यूशन. अब या तो ये कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा या फिर ये नेगेटिव होगा. तो हम सपोज करते हैं कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. ठीक, तो ये आपके पास कोलोइडल के पार्टिकल्स हैं और इन पार्टिकल्स के ऊपर किस तरह का चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है. अब हम क्या चाहते हैं, हमें इन पार्टिकल्स की कोएगुलेशन करनी है. तो इन पार्टिकल्स की कोएगुलेशन करने के लिए हमें इस टेस्ट ट्यूब के अंदर एक नेगेटिव चार्ज ऐड करना पड़ेगा. मतलब जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रोलाइट ऐड करनी पड़ेगी जो कि इसका कोएगुलेशन कर देगी. प्लस माइनस एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे जिससे ये प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो ये हमारे पास हार्डी-शेल्स रूल होता है. तो हार्डी-शेल्स रूल ये कहता है कि जितना ज्यादा ये चार्ज होगा उतनी ही इसकी कोएगुलेटिंग पावर होगी, वो ज्यादा होगी. जितना ज्यादा माइनस चार्ज उतना ही ज्यादा वो कोएगुलेशन करेगा. So we can say that Hardy-Shell's rule is applicable for coagulation of both lyophobic and lyophilic colloidal solution. ठीक है, दोनों तरह के सॉल्यूशन के लिए हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो लायोफिलिक होते हैं उनका कोएगुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू लायोफोबिक. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेकंड वाली स्टेटमेंट आपको दे रखी है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि उसमें ये कह रहा है कि वो सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, लायोफिलिक के लिए, जबकि ऐसा नहीं होता. इनफैक्ट वो लायोफोबिक के लिए ज्यादा एप्लीकेबल होते हैं.
Now third we have that blue color of sky is due to scattering of light. When sunlight pass through dust particle, they scatter the sunlight. ठीक है, आपके पास जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, डस्ट पार्टिकल क्या करते हैं, जब भी सनलाइट इसमें से पास करती है तो डस्ट पार्टिकल सनलाइट को स्कैटर करते हैं, जिसकी वजह से आपको जो स्काई का कलर है वो ब्लू दिखाई देता है, क्योंकि वो ब्लू कलर की लाइट को बहुत ज्यादा स्कैटर करते हैं, इसलिए आपको स्काई जो है वो ब्लू कलर का दिखाई देता है। और अगर हम लास्ट में बात करें फ्लोकुलेशन वैल्यू, तो फ्लोकुलेशन वैल्यू क्या है कि आपके पास कोई भी कोलोइडल सॉल्यूशन है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दिया, कोलोइडल सॉल्यूशन है और सपोज ये कोलोइडल सॉल्यूशन जो है वो नेगेटिव चार्ज का है, ठीक है, तो इसको कोएगुलेट करने के लिए हमें इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट। तो हाउ मेनी मिलीमोल्स of electrolyte are used, कोएगुलेशन करने के लिए कितने मिलीमोल्स इस इलेक्ट्रोलाइट के यूज हुए, वही हमारी फ्लोकुलेशन वैल्यू होती है। ठीक है, जो फ्लोकुलेशन वैल्यू होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोएगुलेटिंग पावर। जिस इलेक्ट्रोलाइट की कोएगुलेटिंग पावर जितनी ज्यादा होगी उसका उतना ही अमाउंट कम यूज होगा कोएगुलेशन करने के लिए। तो इसका मतलब जो फोर्थ वाली स्टेटमेंट आपको दे रखी है वो भी करेक्ट है। तो अब हम अपनी चारों स्टेटमेंट्स को अगर देखें तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है, फोर्थ स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास रॉन्ग है। सो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन 2, हार्डी-शेल्स रूल इज एप्लीकेबल ओनली टू द कोएगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट। ये करेक्ट नहीं है, वो लायोफिलिक और लायोफोबिक दोनों के लिए होता है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।